नशे में धुत अरमान को लेकर अभीरा न चाहते हुए भी पोदार हाउस पहुंचती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही झूठ से पर्दा उठने वाला है। अरमान और अभीरा के रिश्ते सुलझेंगे और अरमान अब अभीरा को मिलाने वाली मुक्ति और मायरा के बीच दुश्मनी बनती नजर आएगी। सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड़ लेने वाला है। आज वैलेंटाइन डे मनाया गया था, जिसमें अरमान और अभीरा एक मीटिंग के लिए मिले। इस दौरान दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते। अभीरा अपनी सिक्योरिटी मांग रही थी, वहीं अरमान यह कहकर वहां से चला जाता है कि अगर तुम अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम लोगों से वह ज़मीन छीन लूँगा। इसके बाद अभीरा काफ़ी डरी सहमी नज़र आती है, लेकिन वह अपने गैराज पहुंचती है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। वहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है जिस पर अरमान नाम लिखा होता है। नाम पढ़ते ही अभीरा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि न उसे अरमान का नाम सुनना है, न पढ़ना है और न ही उसके आसपास कहीं भटकना है। वह अपने राइट्स भी नहीं छोड़ने वाली। बातों बातों में वह अरमान को ताना देते हुए यह भी कहती है कि उसने पहले कई घमंडी लोगों के लिए अपने हक छोड़े हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेगी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें ड्राइवर बैठा होता है और अरमान नशे की हालत में धुत होता है। वह उतरकर अभीरा के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे गाड़ी ठीक करवानी होती है, लेकिन फिर कहता है कि उसे अभीरा से नहीं मिलना। तभी पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है जिससे अरमान को चोट लगने वाली होती है। अभीरा वहाँ खड़ी होती है और जैसे ही वह देखती है कि अरमान को चोट लगने वाली है, वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह अरमान को संभालती है, उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान बार बार वहाँ से जाने की जिद करता है, जिसके बाद मजबूरन अभीरा को अरमान को पोदार हाउस छोड़ने जाना पड़ता है। न चाहते हुए भी अभीरा पोदार हाउस पहुंचती है, जहां उसका सामना जल्द ही विद्या से होने वाला है। विद्या को अपने झूठ का सामना करना पड़ेगा। उसे पता है कि जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी, अरमान या तो उसे घर से निकाल देगा या फिर खुद उसे छोड़कर अभीरा और वाणी के पास चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मायरा वाणी को समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ किताबों में डूबे रहने से उसकी माँ का लोन खत्म नहीं होगा। नए दोस्त बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मायरा इतनी सीधी सादी बच्ची हो सकती है। हो सकता है वह कोई नई ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रही हो, या फिर वाणी के साथ कोई बड़ा प्रैंक प्लान कर रही हो। वाणी अपनी माँ के लिए गए लोन को लेकर काफ़ी डिपेंडेंट है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए जो बड़ा लोन लिया है, वह उस पर एक एहसान है। लेकिन मायरा उसे इस सोच से बाहर निकालती है। वह समझाती है कि उसकी माँ बिल्कुल यह नहीं चाहती कि वह 24 घंटे किताबों में घड़ी रहे, न हंसे और न दोस्त बनाए। कॉलेज या स्कूल के आखिरी दिन सबके पास डिग्री तो होगी, लेकिन साथ ही ढेर सारी यादें भी होंगी। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है और मायरा की बातों से वाणी मान भी जाती है। मुक्ति रात को उस पार्टी में जाने वाली है जहां एक बार फिर धमाकेदार सीन देखने को मिलेगा और वाणी व मायरा एक बार फिर फंसने वाले हैं। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होगी, जो आगे चलकर अरमान और अभीरा को मिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब एक और अपडेट की बात करें तो कृष वह इंसान है जिसे सालों तक गलत राह पर डाल दो तो वह सीधा नहीं हो सकता। तान्या उसे अपनी कंपनी में जॉब का मौका देती है, लेकिन वह फ़ोन करके मेहर को बताता है कि उसकी लॉयल्टी सिर्फ उसी के लिए है। यानी तान्या को एक बार फिर धोखा मिलने वाला है। काजल दीदी पहले से ही तैयार हैं क्योंकि उन्होंने विद्या से वचन ले लिया था कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी वह इंदी के झूठ को सच बनाए रखने के लिए चुप रहेगी और बदले में काजल जो भी मांगेगी विद्या को देना होगा। बहुत जल्द वह वक्त भी आने वाला है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पोदार हाउस को टूटते हुए देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।